नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। सबसे पहले जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा चैनल का नाम हमें सुझाव दीजिए ताकि हम इस चैनल के नाम को सुधार सके, क्योंकि नो पॉलिटिक्स नाम से सर्च नहीं हो पा रहा है और चैनल का रीच उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपसे कुछ खास नहीं मांग रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। और हाँ, एक अच्छा सा कोई नाम दीजिए जिसके ऊपर मैं अपने इस चैनल का नाम बदल सकूं, जिससे इसका रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। हम जिस भी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, जिस बातों को लेकर के चल रहे हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ये एक मेरा रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं आगे की कुछ मुद्दों को लेकर के। आपको पता है हमारे देश के जो मीडिया की परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो कितनी दयनीय है। जब भी विश्व के आंकड़े आते हैं मीडिया के लिबर्टी को लेकर के, मीडिया के लेकर के, तो विश्व में सबसे निचले स्तर पर के आसपास हमारा देश का मीडिया का पोजीशन आता है। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा विश्व ही हमसे नफरत करता है, कुछ तो कारण रहा होगा और कुछ जेन्युइन कारण है जिसको लेकर के हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी झारखंड से एक खबर आ रही है जिसमें एक लड़की झारखंड के धनबाद में एक संत जेवियर नाम के विद्यालय में पढ़ने जाती है। 10वीं क्लास की लड़की, वो बिंदी लगाकर जाती है। शिक्षिका को देखते ही वो बिंदी निकालकर फेंक देती है। फिर भी शिक्षिका उस पूरे क्लास के सामने, पूरे लड़की के समाज के सामने उसको 2 चांटे मारती है। जब लड़की इस बात को लेकर के जाती है कि प्रिंसिपल के पास कि सर बेटी 4 महीना या 5 महीना परीक्षा देने के बाद निकल जाता है। मेरा हस्बैंड नहीं है, अभी 1 साल भी मरा नहीं, आदमी जानता है। दोनों बच्चों को कितना मुश्किल से हम पाल रहे हैं। उसके बाद मेरे दोनों बेटा बेटी आया, मेरे बेटी सिर पे एक तो बिंदी लगा के गया था। बिंदी लगा के जैसे मिस को देखा उतार के फेंक दिए। उसमें बिंदी देख लिया मिस की, हमको देख के तुम गिराई। सब लड़की के सामने मेरे बेटी को 2 चमाटा मार दिया। ये बात को लेकर प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल सुना नहीं। प्रिंसिपल बोला बैग लो निकलो। हम निकल गए। मेरे बेटी थाना के पास, मेरा वहाँ पर आगे में घर, मेरा बेटा बुला के लाया कि वहाँ चलो, दीदी रो रही है और बोल रही है क्या, सुनो। हम बोले क्या बोल रहा है? तो हम बोले कि वहाँ ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। हम प्रिंसिपल को बोले कि सर जिसमें मेरे बेटी जिसको मतलब मैडम को बुला दीजिए, तो मेरे बेटी का क्या गलती, हम तो सुनना चाहते हैं सर। नहीं बुलाया। अब माफ़ी भी मांग लेंगे सर, बुला दीजिए सर। नहीं बुलाया। हम सर से भी माफ़ी मांगे कि मेरे बेटी का जो गलती हुआ है सर मेरे बेटी को रख लीजिए। बोला कि आपका बेटी को लीजिए और निकलिए मेरे स्कूल से। उसने में हम बेटी को बोले बेटी ठीक है, नहीं पढ़ना है तुमको, नहीं पढ़ना है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे, हम बाबू को खाली पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरा माँ बेटी हम लोग दोनों घर गए। घर में वो सुसाइड लेटर लिखता, हम पढ़ते नहीं है। हमको बोला माँ, तो हम बोले बेटी तू क्या लिख रही है? तो बोला माँ कल टास्क के लिए हम लिख रहे हैं, कल परीक्षा है ना उसके लिए वजह से लिख रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। तो बोला माँ तू काहे घूम रही, तू जाओ ना नहाने के लिए। न दरवाजा लगाए ना घर लगाए। मेरे आधा घंटे में हम जो नहाने के लिए मेरे दे रही, उसी में मेरे बेटी दुपट्टा से फांसी लगा के लेटर छोड़ के गया। मिस का नाम और स्कूल का नाम और प्रिंसिपल का नाम। बोला माँ हम इसमें लिख के भेजा कि मेरे बेइज्जती होने के कारण हम सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज मेरी बेटी का हुआ और भी आगे हुआ था, आज मेरी बेटी का हुआ, कल किसी और बेटी का ना हो। मेरी बेटी तो सबका बेटी है ना। लड़की की मां ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा करने के बाद लड़की की मां भी जाती है प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल जब इसकी बात को नहीं सुनते हैं और लड़की को विद्यालय से निकाल देते हैं, तो लड़की की मां कहती है कि ठीक है मत पढ़ो, बाकी के 2 लड़के हैं वो पढ़ेंगे विद्यालय में। लड़की का पिता नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लड़की को विद्यालय निकाल देता है केवल बिंदी लगाने के लिए। लड़की इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो लड़की एक मैच्योर्ड लड़की है, 10वां क्लास में पढ़ने वाली लड़की है। और 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की 16-17 वर्ष की तो हो ही जाती है, एक मैच्योर्ड लड़की है। उससे ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। वो घर में जाती है, सुसाइड नोट लिखती है और नोट लिखने के बाद घर में पंखे से लटक करके अपना जान दे देती है। ये
एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस देश में रहने वाले हिंदू समाज के लोग, इस देश का तथाकथित 80% मेजॉरिटी हिंदू, इस देश में चाहे वो इस्लामिस्टों द्वारा हो या क्रिश्चियनों द्वारा, दोनों तरफ से चारा की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो इस तरह के विद्यालयों में कन्वर्जन का रैकेट चल रहा हो या तथाकथित चंगी सभाओं के माध्यम से कन्वर्जन का रैकेट चल रहा हो। यदि कोई सनातन प्रतीकों को लेकर के कोई विद्यालय में चला जाता है, तथाकथित संत नाम वाले विद्यालय में, चाहे वो संत जेवियर हो, संत माइकल हो, संत जोसेफ हो या वगैरह कोई भी हो, इस तरीके के क्रिश्चियन विद्यालय में जो यदि हिंदू प्रतीकों को धारण करके जाता है, उसके साथ इसी तरह का अपमान होता है। कोई उस अपमान को सह लेता है, कोई अपमान सह नहीं पाता, और ये कई वर्षों से हो रहा है। इस पर कब डिस्कशन होगा? कौन डिस्कशन करेगा इसको लेकर के? कई वर्षों से चल रहा इस अपराध को, ये एक सिस्टमेटिक अपराध को कौन एड्रेस करेगा? क्या सरकारों के पास इस तरीके की गाइडलाइंस है? सरकारों ने कभी इस तरीके के गाइडलाइंस को जारी किया है? क्या सरकार इस पर कभी कानून बना सकती है? क्या इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू है, उस हिंदुओं के जो संगठन है, वो संगठन इस बात को लेकर के इतने आश्वस्त होते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहां तो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज का तथाकथित संगठन है, वो सरकारों की तुष्टिकरण और तृप्तिकरण की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उसके वोट बैंक को रिझाने में लगा हुआ है। उसे तो इससे मतलब ही नहीं है। एक तरफ आप देखिए तो जिहादियों द्वारा लगातार मतलब लव जिहाद के केसेस, कन्वर्जन के केसेस, धोखे से थूक चटाने का क्या क्या चल रहा है पूरे खुलेआम तरीके से। दूसरी तरफ इस तरीके का कन्वर्जन चल रहा है। ये बहुत बड़े कंसर्न का मुद्दा है, और दोनों तरफ से मारा हमेशा हिंदू समाज का ही व्यक्ति जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अधिकांश मामलों में लड़कियां मारी जाती है। ये कब एड्रेस होगा? इस पर कौन बात करेगा? दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर में हो रहा है, उस पर बात कब हुआ इस देश में? 2 महीना से अधिक हो गया, वहां लड़ाई चल रही है, कई सारे हिंदू मारे गए हैं, 150 से अधिक मर्डर्स हो चुके हैं। कभी उस पर उतना सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ। 1-2 दिन भले चल रहा हुआ। बंगाल में जो हो रहा है उस पर उस तरीके से मीडिया द्वारा ट्रेंड नहीं चलाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जो उत्तराखंड में जो हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है लगातार धर्मांतरण और लव जिहाद और रेप के केसेस, उस पर कभी कोई उस तरीके से चर्चा नहीं होता, नहीं सरकारों पर प्रेशर बनाया जाता है। आपने सुना है कि कभी अमित शाह से इन सारे मुद्दों पर सवाल किया गया हो? आपने नहीं सुना होगा। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि कभी मोहन भागवत से लव जिहाद और रेप और मर्डर्स और इस तरीके के कन्वर्जन के केसेस पर कभी बात किया गया हो? नहीं, क्योंकि वो तो अभी भाइयों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। तो ये कब तक चलेगा? कब तक हमारे समाज के लोग, बच्चे, लड़के, लड़कियां इस ट्रैप में फंसकर मरते रहेंगे? क्या इसको लेकर के हमारे समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चालू करना चाहिए, जिससे हमारे देश के सरकारों पर भी दबाव बने और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज का एक जो संगठन है, उस संगठन को भी इस तरीके से के मामलों को डील करने के लिए अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर टीमों का गठन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए क्या? तो मीडिया के रैंकिंग इसी वजह से इतना नीचे है। इस देश के मानस पर जो खेल रचा जा रहा है, इस देश के अंदर जो खेल रचा जा रहा है, उस पर बात नहीं होती है। कभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्टंट पर बात होती है, कभी बिहार के पॉलिटिकल स्टंट पर बात होती है। दिन भर ऐरा गैरा, कभी पाकिस्तान से आई हुई लड़की को, कभी मौर्या को, कभी किसको कोई भी मतलब ढंग का डिस्कशन नहीं। केवल बेकार के तर्कों को, बेकार के तथ्यों को लेकर के मीडिया डिस्कस करती है। इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए या नहीं? इन सारे मुद्दों को लेकर के सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं इस सारे मुद्दों को लेकर के? क्या मैं जो कह रहा हूं वो गलत